आइए मिलते हैं मोनिका कुमारी से। इनका सिलेक्शन एसएससी एमटीएस 2022 में हुआ है। इन्हें बैंगलोर में पोस्टिंग मिली है, इनका डीबी भी हो चुका है। एसएससी एमटीएस में इन्होंने 75 में 71 मार्क्स लाया है इंग्लिश में। ये मेनली एस्पिरेंट रही है एसएससी सीजीएल की। कुछ कारणों से कुछ कम, बहुत कम मार्क्स से एसएससी सीजीएल क्लियर नहीं कर पाई थी मेन एग्जामिनेशन। लेकिन मेरी शुभकामनाएं हैं कि इनका सीजीएल जरूर होगा और बहुत अच्छे मार्क्स से, बहुत अच्छे रैंक के साथ होगा। खैर, बाकी की बातें मोनिका कुमारी से जानेंगे हम लोग कि एसएससी सीजीएल या एसएससी एमटीएस या एसएससी की तैयारी करने के लिए इंस्पिरेशन कहाँ से मिला। खैर मोनिका बताइए। पहले कांग्रेचुलेशन आपको। एसएससी एमटीएस की तैयारी या एसएससी सीजीएल या एसएससी की तैयारी करने की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? आपके कोचिंग में आने के बाद लगा आपकी एसएससी करना इजी है, कोई और भी कर सकता है। सीजीएल ही क्यों सोचा आपने? सीजीएल में पोस्ट बहुत अच्छा है अच्छे अच्छे सर। पोस्ट हैं, हाँ, फ्यूचर अच्छा है, अच्छे फ्यूचर अच्छे अच्छा रैंक है। है, वहां आगे जा सकते हैं। खैर, ट्रम्प कार्ड में सफर कैसा रहा? ट्रम्प कार्ड अगर आपने क्या, बहुत अच्छा रहा ट्रम्प सर। कार्ड में सबसे अच्छा क्या लगा आपको? सबसे अच्छा यहाँ का पढ़ाने का तरीका सर आपका, और जो भी आप देते थे मटेरियल, वर्ड्स हो गया, इडियम्स, फ्रेज हो गया, वो सारा कुछ या अगर कोई अच्छे ग्रामर से या, कर लेगा ग्रामर, तो उसका इंग्लिश में 80-90% मार्क्स आ ही जाएगा सर। और आपको 71 आया है 71 आया आउट ऑफ सर। 75। और कभी ऐसा फील हुआ कि कटिहार में पढ़कर सिलेक्शन नहीं होगा? नहीं सर, बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि कटिहार में पढ़ के कुछ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है सर। अकेले भी पढ़ के कोई एसएससी क्लियर कर सकता है, बस उसको डेडिकेशन होना चाहिए वैसा। ये सही बात है। और खैर, मैं ये जानना चाहूंगा कि एसएससी सीजीएल अगला ड्रीम है आपका या कुछ हाँ, और एसएससी सीजीएल है सर। करना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल सर, आगे का वही है। अच्छा, आगे वही करना चाहेंगे। और आने वाले नए स्टूडेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या करना चाहिए एसएससी की तैयारी करने के लिए? तो जिसको एसएससी करना है सर, उसको बस एक सोचना है कि हमको एसएससी ही करना है, उसी में लगे रहना है। एक बार में सर किसी का जल्दी सिलेक्शन होता नहीं ये है। सही बात है। एसएससी करने के लिए अगर आप जा रहे हैं और आप ये सोचते हैं कि मैं इस साल एग्जाम निकाल के रहूंगा, एक बार में निकाल दूंगा, नहीं तो छोड़ दूंगा, कुछ और ट्राई कर दूंगा, नहीं हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। एक बार में अगर सिलेक्शन हो गया तो इट्स योर लक, ये आपका लक है कि आपका सिलेक्शन एक बार में हो जाए। लेकिन चांसेस कम होते हैं। और जहां तक बातें हैं एसएससी की, तो एसएससी वांट्स डेडिकेशन एंड पेशेंस। एसएससी में पेशेंस की जरूरत बहुत होती जरूरी है। है सर। आप एक बार फेल होंगे, दो बार फेल हो सकते हैं, बार बार फेल नहीं हो सकते। आज नहीं तो कल सिलेक्शन होगा। दूसरी बात है, एसएससी में अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। एसएससी एमटीएस है, एसएससी सीएचएसएल है, एसएससी स्टेनो है, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट है, एसएससी सीजीएल जो सबसे बेहतरीन पोस्ट लेकर आती है। बहुत बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स में आप जा सकते हैं, अच्छे अच्छे सेक्टर्स में आप जा सकते हैं एसएससी सीजीएल की सहायता से। तो मेरा तो एमटीएस 2020 में भी हुआ था, 2021 में भी हुआ था अच्छा, सर, लेकिन फाइनल तक नहीं हो एसएससी पाया था। एमटीएस 2020 भी हुआ इनका, 21 और भी फिर हुआ इनका, सीएचएसएल 2022 भी लेकिन हुआ। किसी कारणवश फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था। ये भी जान लीजिए, बता रही है, मुझे याद भी नहीं था, और ये बता रही है कि इनका सिलेक्शन 2020 में भी हुआ, 21 में भी हुआ, और सीएचएसएल 2022 भी हुआ सर। सीएचएसएल 2022 भी हाँ, हुआ। और सर सीजीएल 2022 में हुआ था, मेंस में कुछ नंबर से रह गया था। मेंस में कुछ नंबर से, सीजन 2022 जो मेंस है वो कुछ ही नंबर से रह गया है इनका। तो ये एसएससी का सफर है इनका। मैं ये कहता हूँ, एसएससी की तैयारी करनी है तो डेडिकेशन तो रखना ही होगा। और क्या आपको क्या लगता है मोनिका, कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, साथ में दूसरे भी कई सारे एग्जाम्स दे रहे हैं, क्या ये करना सही है? नहीं सर, ऐसा नहीं हो पाएगा फिर। एसएससी के लिए सर बस एक दिमाग में माइंडसेट बनाना पड़ता है कि मुझे एसएससी करना है, हाँ, तभी वो एसएससी हो के लिए पाएगा सर। माइंडसेट होना चाहिए कि मुझे एसएससी ही करना है। किसी और तो एग्जाम के लिए फिर नहीं हो हाँ, पाएगा कि सारा फॉर्म भरते रहे और एसएससी में फिर हाँ, नहीं एसएससी में होगा। अच्छा पोस्ट ले ले और सारे एग्जाम्स की तैयारी भी करते रहे, ये मैं भी कहता हूँ, ये बहुत कम चांसेस है। कोई स्टूडेंट अगर है कहते हैं कि नहीं मैं एसएससी करते हुए दूसरे एग्जाम्स निकाल लूंगा, तो इसके वो चांसेस नहीं बहुत होगा। कम है। 1 से 2% लोग ऐसे हो सकते हैं, बट 99% जगह पर ऐसा नहीं होगा। अगर आप वाकई में एसएससी में अच्छा करना चाहते हैं तो एसएससी में अगर अगर सीजीएल निकालना चाहते हैं आप, तो फिर ये पॉसिबल नहीं है आपके लिए कि कई सारे एग्जाम्स दें। खैर, एसएससी की तैयारी में और सारी सब्जेक्ट्स की तैयारी आपने कैसे की? मैथ सर ऑनलाइन क्लासेस से, इंग्लिश तो सर जितना आपने पढ़ाया वही सब सारा जो भी हो गया, और जीके भी ऑनलाइन। अच्छा, ट्रम्प कार्ड में क्लास करने के बाद, ये क्लास के दौरान या मॉक टेस्ट लगाने के दौरान कभी ऐसा फील हुआ कि संदीप सर ने ये नहीं बताया, संदीप सर ने वो नहीं नहीं सर, बताया, ऐसा ऐसा कभी? फील नहीं हुआ। आप जो जो पढ़ाए सर वही सब में से ज्यादातर तो उसमें से ही आता था। आ, बहुत कम ऐसा होता था कि कुछ वर्ड्स, कभी वो तो होता देखिए, ही है। जहाँ तक वर्ड्स की बात है, तो मैं ये कहूंगा कि वर्ड्स तो बहुत सारे हैं। ये महासागर की तरह है। लेकिन हम लोग हमेशा कहते रहते हैं कि हम जो वर्ड्स बताएंगे आपको, जो वोकेब देंगे, 90 से 95% जगह पर मैच करेगा जरूर। हाँ
ऑप्शनल 5%। ड्रॉप आउट भी उसे कर हाँ, सकते हैं सर। ऑप्शनल एलिमिनेट कर दीजिए आप, वहां से भी बन जाएगा आपका। लेकिन हाँ, 90 से 95% जगहों पर मैच करेगा। क्या इससे ज्यादा ऐसा हुआ है कि 90% तक मैच नहीं किया है? नहीं सर, ऐसा कभी हुआ नहीं है। ऑप्शन हटाने में सर उसमें इजी हुआ है सर। हाँ। क्या ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, पर ये होगा अच्छा, ऐसे। क्लास में जब भी आप लोगों ने मेरे यहाँ क्लास किया, क्लास में क्लास टेस्ट इसका क्या रोल रहा? क्लास टेस्ट का सर बहुत अच्छा रोल रहा है। ये मेरा सर एग्जाम मतलब इंग्लिश में अच्छा मार्क्स लाने में बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है सर टेस्ट का। टेस्ट का बहुत आपको प्रमोट करता रहा ये चीजें कि आपको हाँ, अच्छा मार्क्स लाना है। टेस्ट की अच्छा, वजह से सर आप। टेस्ट अगर अटेंड करते हैं आप क्लास टेस्ट मेरे यहाँ, तो इससे क्या होता और है कि टेस्ट में आपके सर अंदर वो आपका वो प्राइज वाला सर। अच्छा प्राइज वाला चीज है। आज लग रहा है कि प्राइज ने आपको यहाँ तक पहुंचा दिया। हाँ सर, हमको बहुत बार मिला था सर प्राइज। अच्छा, प्राइज बहुत बार मिला है इनको। ये चीजें, प्राइज तो मैं बहुत बड़ा नहीं देता हूँ, लेकिन प्राइज के चक्कर में कई बार स्टूडेंट्स सोचते हैं मुझे टॉप 3 में आना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड करना है, कुछ भी करना है, तो इस बहाने तैयारी आपकी बहुत अच्छी हो और जाती सर है। इंसल्ट भी सर, वो नंबर सबके सामने बता। अच्छा, नंबर सबके सामने बोलते थे तो इंसल्ट फील करते थे? मतलब जिसको पढ़ना है वो तो सोचेगा ना सर कि अच्छे से करना पड़ेगा, हाँ, नहीं तो सबके सामने देखिए इंसल्ट दे देगा। ये डिपेंड हम्म। स्टूडेंट पे करता है कि वो इस चीज को कैसे ले रहे हैं। हाँ, अगर किसी स्टूडेंट को कम मार्क्स आ रहा है तो कोई डर तो के कोई भाग जाएगा। स्टूडेंट होते हैं जो डर कर भाग जाते हैं, कोई स्टूडेंट सोचते हैं हमारी बेइज्जती होगा, मुझे इंग्लिश सीखना ही नहीं। हाँ, और वहीं पर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सोचते हैं नहीं, मुझे पढ़ना है और अच्छा करना है, मैं करके रहूंगा और सीख के रहूंगा। उनमें से ये लोग हैं जिनके अंदर डेडिकेशन था कि मुझे करना है। अब जो डर गए तो वो तो हार गए। उससे मोटिवेशन मिलता है सर कि हाँ, हमको अच्छा करना है। आपको अच्छा करना है, टेस्ट चाहिए, मोटिवेशन मिलता है, रहता है। खैर, आने वाले जनरेशन के लिए क्या कहेंगे? कि जिसको करना है एसएससी वो अच्छे से तैयारी कीजिए और उसमें लगे रहिए, एक ना एक दिन तो आपको मिलेगा ही, सक्सेसफुल हो जाएंगे आप। यस, सही बात है, सक्सेसफुल हो जाएंगे। क्या एसएससी की तैयारी करने के लिए प्रतिदिन आपने कितना मेहनत किया? 8 आवर्स। 8 आवर्स? 7 8। 7 8 आवर्स इनफ होते हैं? कभी ऐसा लगा कि नहीं 7 8 घंटे पढ़ रही हूँ मैं, 20 भी क्लियर नहीं हो पाया, 21 भी क्लियर नहीं हो पाया? क्लियर तो हो रहा था, क्लियर हो फाइनल रहा था, सिलेक्शन नहीं हो फाइनल रहा हो था, रहा था। मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ रहा था, हाँ, तो इससे कभी ऐसा लगा नहीं छोड़ देती हूँ, कुछ और कर देती हूँ? आया तो था सर, लेकिन आप मोटिवेट करते थे कि नहीं आप लोग का हो जाएगा, लगे रहिए। अच्छा, ये चीजें आपको आगे हाँ। बढ़ने के लिए इंस्पायर कर रही थी यस। कि नहीं हो जाएगा? देखिए, मैं तो ये बात नहीं जानता हूँ कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, लेकिन हमारा जो एक्सपीरियंस है, जो क्लास में मैं फील करता हूँ स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस को देखकर, मैं हमेशा फील करता हूँ ये स्टूडेंट कर सकता है, इस स्टूडेंट में क्षमता है, इसलिए मैं इंस्पायर करता रहता हूँ कि नहीं आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कोई भगवान हूँ, मैं रिजल्ट करवा दूंगा, नहीं ऐसा कभी सर, नहीं। लेकिन मैं स्टूडेंट के सर कहते स्टूडेंट के ऊपर हैं भी है कि स्टूडेंट्स की जो वैसा पढ़ाई में नेचुरल ध्यान होना एबिलिटी मैं उसको चाहिए। देखता हूँ, उसके बाद कहता हूँ कि नहीं आप कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि एसएससी पॉसिबल है, और एसएससी में इतने अच्छे अच्छे पोस्ट हैं, इतने अच्छे अच्छे रैंक हैं, जो आपको बहुत आगे लेकर जा सकता है। दूसरी बात है एसएससी की जॉब्स में ये है कि थोड़ा आराम है, हाँ, थोड़ा आराम है, बहुत भाग दौड़ की जॉब नहीं है, आराम से कर सकते प्रमोशन हैं भी आप, अच्छा है सर। प्रमोशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। वही मैंने कहा कि फ्यूचर अच्छा है। खैर, आपसे मैं एक बात और पूछना चाहूंगा कि आप बिहार बोर्ड से या सीबीएसई बोर्ड से हैं? बिहार बोर्ड से सर। इनके बारे में कह रहा हूँ कि ये भी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट है। कई बार बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सोचते हैं अरे मैं तो बिहार बोर्ड की स्टूडेंट हूँ, कि इंग्लिश पढ़ ही नहीं पाएंगे, नहीं इंग्लिश हो में पढ़ ही पाएगा। नहीं पाऊंगी, मेरे से अच्छा हो ही नहीं पाएगा इंग्लिश, मैं एसएससी नहीं निकाल सकती। कई बार कई सारे लोग अपने समाज में, अपनी फैमिली में, आपके आसपास में ऐसे होते हैं जो आपको डिमोटिवेट करते हैं, नहीं एसएससी मत करो, बैंक मत करो, इंग्लिश के हाँ। बिना तो हो ही नहीं पाएगा, इंग्लिश नहीं सीख पाओगे। लेकिन क्या कभी ऐसा लगा कि इंग्लिश खराब रहा हमारा या नहीं सीख पाएंगे नहीं इंग्लिश? सर, ऐसा बिल्कुल नहीं लगा। आपके कोचिंग में आने के बाद तो सर और भी नहीं लगा, इंग्लिश लगा कि बहुत इजी है। यस। बस खुद से मेहनत करना भी जरूरी है, और वैसे हाँ, टीचर भी होना देखिए चाहिए जो बच्चों पे ध्यान दे, अच्छे से चीज़ों पढ़ाए को सर, आसान आप बना बहुत अच्छे पाए, से मैंने किए। हमेशा प्रयास किया है अपने स्टूडेंट्स के लिए कि मैं अपने स्टूडेंट्स की चीज़ों को थोड़ा आसान करूँ, बहुत नेचुरल तरीके से समझा पाऊँ। मैं खुद एक बिहार बोर्ड के स्टूडेंट रहा था और मैं फील करता हम हूँ। क्लास में बताते भी थे यस, सर। मैं हमेशा कहता रहता था, मैं अभी भी कह रहा हूँ लाइफ में भी कि मैं बिहार बोर्ड का स्टूडेंट था। आज भले मैं पढ़ा रहा हूँ इंग्लिश, और मेरे पास आईसीएसई बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है या बिहार बोर्ड, सभी तरह के बोर्ड्स के बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। और नई नई चीज़ों को लेकर आना, जो मैं नए नए तरीकों को बताता था, चाहे वो ग्रामर हो, चाहे वो लिटरेचर का पार्ट ऑफ क्लोज टेस्ट हो, या पैसेज हो, या अरेंजमेंट हो, नए नए ट्रिक्स को लेकर आना, सिर्फ मैंने इसलिए डेवलप किया ये ट्रिक्स ताकि बच्चों के लिए चीजें आसान हो पाए, इंग्लिश से डरे ना कोई बच्चा, इसलिए मैंने ये सारी चीजें डेवलप की थी। खैर, मेरी शुभकामनाएं हैं कि एसएससी में आप बहुत आगे जाइए, 2024 का एसएससी सीजीएल आप में आपका लिस्ट में नाम हो। बड़ी बिल्कुल शुभकामनाएं हैं। सर, आज के लिए इतना ही। बिल्कुल थैंक यू सो कोशिश। मच।